25 तारीख को पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज होती है और उसके 2 दिन बाद मुंबई एक टीम जाती है बिहार पुलिस की। लगातार जांच चल रही है। मुंबई से ये उम्मीद की जा रही थी पुलिस से कि वो सहयोग करे। हमारे साथ हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। ये बताइए सर कि अब तक जांच में क्या बात सामने आई है? क्या आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सबूत मिले? देखिए, अभी इस स्टेज में कोई जजमेंट नहीं दे सकते और जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं या जो साक्ष्य आए हैं उसको हम मीडिया के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। 25 तारीख को एफआईआर हुआ, एक दिन का गैप पड़ा। 26 तारीख के बाद 27 तारीख को मेरी टीम यहाँ चली गई और अनुसंधान उसी दिन से शुरू हो गया। एयरपोर्ट पर 4 बजे टीम के सदस्य उतरते हैं, 4:45 में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सुशांत जी रहते थे। फ्लैट लॉक था, बाहर से सोसाइटी का फ्लैट का मुआयना करते हैं, वहाँ से वो पहुँच जाते हैं अपने एक मुख्य अभियुक्त के यहाँ जुहू में, जहाँ उनके रहने की सूचना थी। वहाँ जाते हैं और वहाँ से फिर एक सुशांत के मित्र के यहाँ कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलने की संभावना थी, तो 9 बजे रात को वहाँ पहुँच जाते हैं। तो 4 बजे लैंड करते हैं, 4 बजे से लेकर 10 बजे रात तक एयरपोर्ट से सीधा स्ट्रेट अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं और काम करते हैं। 5 घंटे के बाद आ जाते हैं। दूसरे दिन 28 को वो डीसीपी बांद्रा से मिलते हैं और एफआईआर की कॉपी देते हैं, आने का पर्पस बताते हैं, सब कुछ उनको बताते हैं। डीसीपी बांद्रा उनको कहते हैं कि आप 29 तारीख को डीसीपी डिटेक्शन 1 से मिलिए। वो दूसरे दिन 29 को डीसीपी डिटेक्शन 1 के यहाँ जाते हैं, 4-5 घंटे वेट करते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात उनसे नहीं होती है। बहुत कोशिश के बाद हमने सीनियर एसपी को कहा अपने काउंटर पार्ट से बात करो, तो कल के पहले एक दिन परसों शाम को डीसीपी डिटेक्शन 1 से हमारी टीम की बात होती है। बात बहुत अच्छे से होती है, वो हर तरह का सहयोग करने का आश्वासन देते हैं। तो क्या आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज ये सब मिल पाया है अब तक? कुछ भी नहीं मिला है हमारे पास। मेडिको लीगल एविडेंस के तौर पर जो मुंबई पुलिस के पास है कुछ नहीं मिला है। हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास वीडियोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी नहीं है घटनास्थल की, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। हमारे पास मुंबई पुलिस ने 30, 40, 45 जितने भी आदमी से पूछताछ की है उसमें क्या सूचनाएं छन करके आए हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और रिया चक्रवर्ती के बारे में कोई जानकारी? जानकारी बहुत है, सूचनाएं बहुत हैं, उसको आपके साथ शेयर नहीं करेंगे हम अभी। रिया चक्रवर्ती को पकड़ने की या उनसे पूछताछ करने की क्या कोशिश है? वो कहाँ का एक प्रोसेस होता है, आपको ये जानना चाहिए। किसी को पकड़ने, किसी को गिरफ्तार करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में सबसे पहले जरूरी होता है कि एफआईआर हमारे यहाँ हुआ है, आदरणीय श्री के सिंह ने किया है, तो जो एफआईआर किया है तो उसमें 6 आदमी को अभियुक्त बनाया है। हम इस कांड में 6 आदमी जिनको अभियुक्त बनाया गया है उनकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। मन से किसी से पूछताछ या किसी की कोई जानकारी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो जिसका आपने नाम रखा उनसे मुलाकात नहीं हुई है हमारी टीम। तो आप अपील करेंगे रिया चक्रवर्ती से कि वो सामने आए बिहार पुलिस के? चिल्ला कर कह रहा हूँ, देश के मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपसे कोई बिहार पुलिस की दुश्मनी नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी हमको चिंता है। हमारे से कोई व्यक्तिगत व्यक्तिगत हमारी कोई शत्रुता नहीं है। हम किसी निर्दोष आदमी को फंसाना भी नहीं चाहते, उसको जलील भी नहीं करना चाहते, हम किसी का अपमान भी नहीं करना चाहते। हमारे हृदय में आपके प्रति बहुत सम्मान है। लेकिन आप किसी दिन ट्वीट करके सीबीआई से जांच की मांग कर रहे, तो आज बिहार पुलिस खोज रही है, तो आपको आना चाहिए सामने। जो भी है अपने को निर्दोष कहता है उसको सामने आना चाहिए कि हमसे पूछताछ कर लीजिए, भागा भागी क्यों? तो क्या आपको लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती पहले सीबीआई से जांच की मांग कर रही थी, अब कह रही हैं कि यह मामला मुंबई पुलिस को सौंप देना चाहिए? इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देश की जनता कैसे देख रही है बताओ, तुम कैसे देख रहे हो ऐसे बताओ, मीडिया कैसे देख रही है बताओ। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मामला अगर उनके परिवार वाले कहेंगे तो सीबीआई को सौंपी जा सकती है। हम सीबीआई की बात क्यों करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, सही कहा है। हम तो ये कहेंगे बिहार पुलिस कांड का अनुसंधान करने में सक्षम है, हम क्यों सीबीआई को देने की बात करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि जो वादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, शिकायतकर्ता हैं आदरणीय के सिंह सुशांत जी के पिता, अगर वो बोलें कि बिहार पुलिस
कि दक्षता पर या निष्पक्षता पर हमको भरोसा नहीं है और सीबीआई से अनुसंधान होना चाहिए, तो हम उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, उसके बाद सरकार इसमें निर्णय लेगी। आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके घर गए थे, क्या हुआ था? हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार की शोक संवेदना लेकर गए थे। सबसे पहले जाने वाला मैं था, उसके बाद में लोग जाना शुरू किए। आदरणीय के सिंह जी से जाकर पूछे, उनके पिता जो यहीं रहते उनसे जाकर पूछे कि मैं उनसे क्या कहा। मैंने वो यही बात कही कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी इस दुर्घटना से बहुत अधिक पीड़ित हैं, मानसिक रूप से आहत हैं, दुखी हैं, और उन्होंने अपनी शोक संवेदना मेरे माध्यम से आप तक भेजी है। लॉकडाउन का टाइम है, वो घर से नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैं उनकी शोक संवेदना लेकर के और आपके पास आया हूँ, ये मैंने कहा था। उस समय कोई इस तरह की बात कोई बात नहीं थी, न माननीय मुख्यमंत्री जी को पता था, न हमें पता था, न पूरे देश की जनता को पता था कि इसमें इतने ट्विस्ट आएंगे, ये केस इतना रहस्यमय बन जाएगा, लेकिन बन गया। और पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, एक कुछ न कोई रहस्य है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और वैधानिक जिम्मेदारी भी है, और मुंबई पुलिस की भी। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सब हम सब भाई भाई हैं। सारे आईपीएस अफसर वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, और उसके नीचे के भी जीओ हैं। सब वर्दी वाले एक हैं। सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल करके इस कांड का पर्दाफाश करें और पहचान करें ऐसे लोगों की। अगर कोई इसमें जिम्मेदार है इस घटना के पीछे, तो उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। इसमें हमको सहयोग चाहिए, हम तो यही कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप तो बिहार पुलिस डीजीपी है, आप तमाम जगह जाते भी रहते हैं, खुद अनुसंधान में भी लग जाते हैं। मुंबई पुलिस में किस स्तर पर आपको लगता है चूक हुई है, जहां पर आपको लगता है कि वहां जाना चाहिए था, पुलिस नहीं गई? देखिए, ये बात हम मीडिया पर बोलने के लिए ये नहीं, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम मुंबई पुलिस को टारगेट करके कुछ बोले, ना, हम ये कर भी नहीं रहे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि बिहार का बेटा वो था और देश की शान था वो। आज पूरे देश की 130 करोड़ जनता के दिल में हलचल है, दुख है, तकलीफ है और संदेह है, ये केस इतना रहस्यमय क्यों हो गया। हम तो केवल निष्पक्ष इसका अनुसंधान चाहते हैं, हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस तो आपका साथ दे, आप कह रहे हैं भाई भाई, लेकिन वो तो सौतेला व्यवहार कर रही है पुलिस। नहीं, ये सवाल आप हमसे नहीं पूछ सकते। अच्छा, ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने जो एफआईआर कराई, उसमें 17 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए आरोप लगा कि रिया ने गबन कर दिए, पहला, और दूसरा कि भूत प्रेत का साया है और तांत्रिक की बात चल रही थी। कुछ और भी खबरें आ रही हैं जिसमें कि पंडित को पैसे दिए गए थे इसके लिए। तो ये सब क्या मामला है? क्या आपने प्रिलिमिनरी तफ्तीश की थी प्राथमिकी तौर पर? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें रिया जी आएंगी तो सारी बातें और स्पष्ट होंगी। बहुत सारी बातें हैं इसमें, सूचनाएं तो तरह तरह की हैं, सबका सत्यापन करना होगा, वो हम कर रहे हैं, बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। हम इन सारी बातों को आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। एफआईआर में जो दर्ज किए गए हैं, जो फैक्ट्स रखे गए हैं, उसमें आपको कहीं सच्चाई दिखी है शुरुआती दौर में, या आपके पास कोई सबूत मिला है? ये बात हम आपसे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, एफआईआर होता है, एफआईआर में जो आरोप होता है उसी आरोप की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाए जाते हैं। जब आरोप की पुष्टि हो जाती है तो साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है, उसका प्रोसेस चल रहा है, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या आप मांग करेंगे कि बिहार पुलिस को इसकी जांच सौंप दी जाए, ना कि मुंबई पुलिस को? अरे भाई, आप देख लीजिए, बिहार सरकार ने खुद अपने लॉयर को एंगेज किया है और हमारी तरफ से पिटीशन भी पड़ा है। इस मामले में एक अभियुक्त जो अपना आवेदन, निवेदन, सबमिशन लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं बिहार पुलिस के जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हुए, तो उसमें बिहार पुलिस की तरफ, बिहार सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी बात भी सुनी जाए। आपको नहीं लगता है बिहार सरकार का संकल्प कितना दृढ़ है? एक सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती और उनके 5 अभियुक्तों के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या बिहार पुलिस कानून के दायरे में कोर्ट में जाकर के उनके खिलाफ उनसे पूछताछ के लिए, नोटिस के लिए आग्रह करेगी, या उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट के लिए आग्रह करेगी? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होता है, उसका प्रोसेस समझ ली।
एफआईआर में कुछ शिकायत होती है, कुछ एलिगेशंस होते हैं, उस एलिगेशंस की जांच होती है, उसके लिए साक्ष्य जुटाए जाते हैं। साक्ष्य के आधार पर जब एलिगेशन की पुष्टि हो जाती है, आरोप की पुष्टि हो जाती है, उसके बाद में वारंट का प्रे होता है। उसके बाद वारंट ऑब्टेन करके, प्राप्त करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद तब उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। लंबी प्रक्रिया है, हम धीरे धीरे। 7 दिन हो गए हैं और पूरा देश जानना चाहता है कि बिहार पुलिस के हाथ क्या लगा है, बिहार पुलिस क्या कर रही है। तो बताया गया है, कई बार बताया गया है। जो बैंक हमारे यहाँ बैंक, हमारे बैंक पे पहुंचे, वो जो मनी ट्रेल पर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बैंक में जाकर के बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। 6 विटनेसेज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें उसके सुशांत के सर्वेंट के भी, उसके कुक के भी, उसके एक मित्र का भी, रिया का भी, जो डॉक्टर इलाज करते थे, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। रिया का क्या? रिया से रिया नहीं, मैं सुशांत जी से जुड़े हुए 6 लोगों का स्टेटमेंट। डॉक्टर ने क्या बोला है? नहीं, ये हम आपको भी नहीं बता सकते। क्या ऐसी शुरुआती जानकारी आप लोगों के पास आई है कि रिया ही इसमें कहीं किसी तौर पे जुड़ी हुई थी या उसका हाथ है इस खुदकुशी को उकसाने के मामले में? ये जानकारी हमको हम अभी आपको नहीं दे सकते। आप क्या चीज़ का अभी आगे क्या होगा आपका कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, हमारे पुलिस वाले जो गए हैं वहाँ हमको बताया गया है कि मुंबई के हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये मामला 2 दिन में चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एक सेक्रेटरी थी दिशा, जिसका क्या लिंक इससे कुछ मिल रहा है, उस पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है? काम तो कर रही है, लेकिन हम आपको शेयर नहीं करेंगे अभी इस स्टेज में। बहुत बहुत धन्यवाद डीजीपी साहब। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुत सारी जानकारियां जुटाई गई हैं, लेकिन फिलहाल वो मीडिया में नहीं दी जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि रिया चक्रवर्ती जहां भी है, उनसे गुजारिश बिहार पुलिस के डीजीपी साहब कर रहे हैं कि वो सामने आए और बिहार पुलिस के सामने वो अपनी बातें रखें, उनकी बात को सुना जाएगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।